आप समाजवादी पार्टी को जाति, धर्म, मजहब या बीजेपी के नज़रिए से मत देखिए। समाजवादी पार्टी का कोई छात्र नेता बीजेपी में नहीं। बीजेपी छात्र नेताओं को कभी महत्व नहीं देती, छात्र नेताओं को टिकट नहीं देती। ब्रजेश पाठक जी भी छात्र नेता रह चुके हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे करी, कहाँ पर से शुरुआत करी? नहीं, हम लोग छात्र राजनीति से जुड़ करके और समाजवादी पार्टी के विचारों से, नेताजी के कार्यक्रमों से, नेताजी की बातों से, उनके आंदोलन से सभी पिछड़े दलित समाज के लोग प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन में जुड़ रहे थे। तो हम लोग भी छात्र राजनीति के समय से ही, हालांकि बचपन से ही नेताजी की मोहब्बत में उनको देखना, उनको सुनना, लेकिन जब मौका लगा, जब हम लोग इंटर पास करके लखनऊ आ गए, किस सन की बात? छात्र राजनीति में आ गए, तो हम लोग लखनऊ 98 में आए। तो 98 से ही फिर नेताजी के साथ, नेताजी की पार्टी में, उनके आंदोलन में काम करने का मौका मिला। और मूलतः निवासी कहाँ के थे आप? उन्नाव के थे। नहीं हैं, मतलब अभी भी हैं आप? हाँ, उन्नाव स्वाभाविक है, जो आदमी जहाँ का होता वहीं का रहेगा। जी जी जी। तो हम लोग उन्नाव के हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी क्यों? बीजेपी भी उस टाइम थी, बीएसपी भी उस टाइम थी, समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन करी? नहीं, हमने कहा ना कि नौजवानों की कौन सुनने वाला था। नौजवानों की बात तब भी समाजवादी पार्टी ही कर रही थी, आज भी समाजवादी पार्टी कर रही है। आप जब उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो छात्र राजनीति से निकले हुए 80-90% लोग वो समाजवादी पार्टी में है। आप समाजवादी पार्टी को जाति, धर्म, मजहब या बीजेपी के नज़रिए से मत देखिए। समाजवाद, आपने 80% की बात करी, इन 80% में कुछ बीजेपी में भी योगदान है समाजवादी पार्टी का? मतलब आपने बोला 80% जो छात्र नेता निकले हैं, जो आज की डेट में राजनीति कर रहे हैं या अच्छे मुकाम पर हैं, तो क्या वो छात्र नेता सपा से बीजेपी में भी हैं कुछ? नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई छात्र नेता बीजेपी में नहीं है। जो बीजेपी में पहले से काम कर रहे हैं वही लोग बीजेपी में हैं। बीजेपी छात्र नेताओं को कभी महत्व नहीं देती, छात्र नेताओं को टिकट नहीं देती, छात्र नेताओं को विधायक, सांसद नहीं बनाती। ब्रजेश पाठक जी भी छात्र नेता रह चुके हैं। नहीं, आप तो एक ऐसा नाम ले रहे हो जिसको किसी दल का कैसे जोड़ सकते हो। वो आदमी कांग्रेस में रहा, वो आदमी बसपा में रहा, वो आदमी समाजवादी पार्टी में आने को परेशान रहा, वो आदमी भाजपा में रहा, कल किस दल में रहेगा उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे कुछ नाम छात्र राजनीति के लिए धब्बा भी हैं, छात्र नेता के लिए धब्बा है। छात्र नेता जब जिस विचारधारा का होता उसी में रहता है, लालच, लोभ, सत्ता, पावर के लिए अपनी निष्ठा नहीं बदलता।